सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज शौच धर्म के बारे में मैं चर्चा करूंगी। ये तो पहले ही निश्चित हो गया कि 10 धर्म लक्षण हैं और किसी भी धर्मात्मा के अंदर एक साथ प्रकट होते हैं। कोई क्रम नहीं होता है कि आज क्षमा है फिर आज मार्दव है, लेकिन हमारे बताने का क्रम है और किसी एक चीज पर अधिक फोकस देने के लिए हमने अलग अलग दिन तय कर रखे हैं। तो बचपन से अगर आप अपनी कक्षाओं में याद करें तो सबसे ज़्यादा अगर टीचर ने कहानियाँ सुनाई होंगी तो वो आपको सुनाई होंगी लालच और लोभ की। किसको याद नहीं होगी मुर्गी के अंडे वाली वो कहानी, या लकड़हारे की कहानी जिसमें सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी वाली कहानी, जिसमें लालच के कारण व्यक्ति तीनों ही कुल्हाड़ी छोड़ देता है। तो ये लोभ और लालच बुरी बला है। कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है और कब हमारे अंदर पैदा हो जाता इसका हमें भान ही नहीं होता। इच्छा और आवश्यकता ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो जो आज हम शौच धर्म के बारे में बता रहे हैं, शौच का शाब्दिक अर्थ है पवित्रता। पवित्रता को लाने के लिए हमें लोभ नामक कषाय को खत्म करना होगा और लोभ और लालच जैसे ही एक साइड में रखे जाएंगे, आपके अंदर पवित्रता, दिल की उदारता अपने आप प्रकट हो जाएगी। कहते हैं कि विश्व में इतने संसाधन हैं कि एक भी प्राणी भूखा ना रहे, हर एक की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, लेकिन इच्छाओं को पूरा करना असंभव है। किसी एक व्यक्ति की इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती। कामनाएं तो सुरसा की भांति अपना मुंह खोलती ही चली जाती हैं। एक पूरी करते हैं और दूसरी कब खड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। कितना मुश्किल होता है, सोचते हैं कि एक छोटा सा घर हो पर अपना हो, पर जब छोटा घर हो जाता है लगता है बच्चों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। घर बड़ा होता है फिर लगता है अपना बंगला हो, लॉन हो, नौकर हो, चाकर हो। छोटी सी 2 व्हीलर से चलते हैं और हम कब बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आ जाते हैं और कब दूसरों को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या नाम का दुर्गुण पैदा हो जाता है। इन चीज़ों पर अगर हम नज़र ना रखें तो हमें ये कैसे हमारे अंदर के अच्छे गुणों को ख़त्म कर देती और बुरे बुरे ख्याल और बुरे हमारे जीवन के स्तर को नीचा गिरा देती, हम बिल्कुल इसका पता ही नहीं लगा पाते हैं। तो चाह गई, किसी ने लिखा है कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। अर्थात जब हमारे अंदर चाह खत्म हो जाती है, लालसा खत्म हो जाती है, तब हम स्वयं को बंधन रहित और मालिक जैसा अनुभव करते हैं। और जब तक चाह रहती है किसी भी चीज की, चाह कई प्रकार की होती है। सुंदर दिखने की चाह, स्वस्थ शरीर की चाह, बेटा हो बेटी हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब मिले उसकी चाह, धन की चाह, शरीर की चाह, इंद्रियों की भोग सामग्री की चाह, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक चाह ऐसी एक बेल है। तो और इसी चाह के कारण हम मनुष्यों का शोषण करते हैं, इसी चाह के कारण हम झूठ बोलते हैं, इसी चाह के कारण हम मायाचारी करते हैं और इसी चाह के कारण ही हमें क्रोध आता है और इसी चाह के कारण हम प्रकृति का शोषण करते हैं। किसी ने लिखा कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो हमारे अंदर संतोष धन को प्रकट करने के लिए, लोभ को खत्म करने के लिए पर्युषण पर्व में शौच धर्म के रूप में
हमारे गुरुवर, हमारी जिनवाणी हमें याद दिलाती है, बताती है बार बार कि धन साधन है, साध्य नहीं। आप जितनी आपकी सीमा रखोगे, जितना कम में गुजारा करना सीख लोगे, उतना ही आप अपने आप को सुखी महसूस करोगे। इधर मैं बात गृहस्थ की कर रही हूँ। मुनियों के लिए तो एक लंगोटी की चाह भी उनको मुक्ति के द्वार नहीं खोल पाती, इसलिए दिगंबर मुनि हमारे दिगंबर होते हैं। तो हम मुनियों की बात और उनकी ऊंचाई की बात मैं नहीं कर रही। मैं जहाँ हूँ, जिस जगह हम और आप रहते हैं, उस गृहस्थ धर्म में अगर हम इस चाह को थोड़ा सा सीमा में बांध लें, जो है उसमें खुश होना शुरू कर दें, तो हमें लगता है विचारों में पवित्रता आ जाएगी, और पवित्रता आने से हम सुखी हो जाएंगे और हमारा शौच धर्म मनाना सार्थक हो जाएगा। ये धर्म और ये त्योहार मनाने का नहीं है, जीवन में उतारने का है। जय जय।